कक्षा 9 में आज गोले के आयतन में उस प्रश्नों को और सरल करने का प्रयास करेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन हमारा इस तरह से छोटा सा क्वेश्चन लेके चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, आप इसमें मेरा वो जो है YouTube लिंक खोल करके उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उसमें क्वेश्चन को पूछ सकते हो, ठीक है। और कोई प्रश्न है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आप लेकर के मुझे पूछ सकते हो और नेक्स्ट टाइम उसको सॉल्व करने का प्रयास आपके लिए कर सकता हूँ। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है, ये क्वेश्चन, ठीक। अब इसका हल देखिए। अब मैं एक चीज़ ध्यान रखिए आपको कि देखो कितने लीटर दूध, मतलब उसके अंदर समाने का मतलब आयतन से संबंधित ध्यान रखिए। कितना लीटर दूध आ सकता है, गड्ढे में कितनी मिट्टी खोद के निकाली जा सकती है, बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, ये सब आपको करना है। तो इस प्रकार से आप इसमें ध्यान रखिए। लीटर अवघन संख्या, देखिए 1 लीटर बराबर होता है। एक चीज़ ध्यान समझिए कि यहाँ पर थोड़ा सा 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। हमेशा जो है जो आयतन निकलना चाहिए वो घन सेंटीमीटर में निकलना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में मात्रक नहीं है तो इसको मिलीमीटर में आप कीजिए। मिलीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में दिया हो तब भी आपको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। उससे सरलता रहती है क्योंकि बिल्कुल सिमिलरिटी नहीं। तो अगर घन मीटर करेंगे तो उसको चेंज करना पड़ेगा। ये चीज़ थोड़ा सा आयतन इसमें है ना। तो आपको पता है यहाँ पर व्यास दिया क्या है, कटोरे का व्यास कितना है 10.5। तो कटोरे की त्रिज्या, क्योंकि हमको यहाँ पे त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। त्रिज्या का मतलब होता है r, 10.5/2, ठीक। आधा इसका 0, 105/20। देखो 5 × 20, 5 × 21/4, ये इसका कटोरे की त्रिज्या होगी, ठीक। तो बस, तो कटोरे का आयतन क्या है? कटोरा कैसा है? अर्धगोलाकार कटोरा है। गोला कैसा है यहाँ पर देखिए, अर्धगोलाकार कटोरा है। पूर्ण गोले का जो आयतन होता है 4/3 πr², और इसमें होता है 2/3 πr। थोड़ा सा नीचे से लिखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। 2/3 πr3, 4/3 πr³ होता है। लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है, अर्धगोला है तो इसका उसका आधा करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा, ठीक है। बस बराबर आप देखिए 2/3 22/7 r 21/4 की घात 3 हो गया।
2/3, 22/7, 21/4, 21/4, 21/4 हो गया भाई। देखो 7 3 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है ना। अब देखो 2 दूनी 4, 2 11 की, ठीक है। अब ये सब के सब आप गुणा कर दोगे तो गुणा कर दोगे आ जाएगा 4851/60, ठीक। फिर इसको दशमलव में निकालोगे तो ये आ जाएगा 303.19 घन सेंटीमीटर लगभग, क्योंकि दशमलव के स्थान में थोड़ा सा ज़्यादा कर जाएगा, पूरा भाग नहीं लेगा, लगभग ये वाला होगा इतने घन सेंटीमीटर। अब इसको लीटर में बदलना है, तो देखो 303.19 घन सेंटीमीटर बढ़ाया। इसको लीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर चीज़ ध्यान रखिए आप, लीटर और घन से, यहाँ पे घन सेंटीमीटर छोटा है, लीटर बड़ा है। 1 लीटर में ये बड़ा है, बड़े को छोटे में बदलेंगे तो गुणा करते हैं, छोटे को बड़े में बदलेंगे तो भाग करते हैं, क्योंकि ये बटा में चला जाता है, भाग किया जाता है। तो आप इसको भाग कीजिए तो 303.19/1000 ये हो जाएगा। तो 3.3 स्थान अगर चला जाएगा तो 0.3319, अगर दशमलव के 3 ही स्थान तक करेंगे 0.303, ये इतना लीटर। तो इतना लीटर दूध इसमें आ जाता है, इतना लीटर दूध इसमें आए। मेरी बात समझिए। तो यहाँ पर इस तरह से छोटे को बड़े में बदलेंगे। देखो घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए भाग करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर 1 लेना पड़ेगा तो ये भट्टी में जाएगा, भाग हो जाता है। यहाँ पर लीटर बदलेंगे 5 लीटर 6 लीटर में तो गुणा करना पड़ेगा, ये यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रख लीजिए। और कितने से भाग या गुणा करना है उनके बीच संबंध पर निर्भर करता है। कोई भी जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप गुणा करेंगे, और सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो छोटे से बड़े में तो हमेशा भाग किया जाता है। ये आप स्पष्ट तौर पे समझिए। अब देखिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक करता हूँ, क्वेश्चन नंबर लेता हूँ। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि गोले में केवल त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। गोले में किसकी जरूरत पड़ती है? त्रिज्या की जरूरत। गोले में किसकी जरूरत पड़ती है? केवल त्रिज्या की ही जरूरत पड़ती है। बाकी शंकु में h की ऊंचाई की, तिर्यक ऊंचाई की, त्रिज्या की, बेलन में भी ऊंचाई की और आधार की त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर केवल त्रिज्या आर ही होती है। कहीं से अगर हमको त्रिज्या पता चल जाए गोले की तो हम उसका आयतन भी निकाल सकते हैं, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या क्या देखो दिया है। अब इसको हल कैसे करेंगे? देखो हल यहाँ पर दिया है, क्या दिया है आपको? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, इसको सेंटीमीटर की वर्ग भी लिख सकते, ये वर्ग सेंटीमीटर होता है, 2 घात वर्ग सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं।
दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुछ सूत्र तो होता होगा, उसकी जगह सूत्र रख दीजिए। यहाँ पर क्या होता है, 4πr² बराबर 114। 4 गुणा गया 22/7 इंटू r की घात 2 114। ठीक, तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, r² बराबर 114। अब देखो इसके साथ ये सारे के सारे उधर ले जाने नंबर, तो जो भाग में है वो गुणा में चला जाता है पक्षांतर में, जो गुणा में है वो सबके सब भाग में। अब देखिए यहाँ पर ये भाग में केवल 7 है, तो ये सीधा गुणा में चला जाता है, और जो ये गुणा वाले हैं दोनों के दोनों ये भाग में आ जाएंगे पक्षांतर करने ये। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 11 से 11 दूनी 22 और 11 कम 11, 11 चौके 44, 2 सत्ते 14, तो ये हो जाएगा 49/4। कितना आ जाएगा, 49/4। 49/4 है। ये तो r² बराबर है, किसके बराबर है, तो r निकालने के लिए जब यहाँ पर 2 घात हटाते हैं तो इस तरफ हमें उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 49/4 वर्गमूल। तो 49 ऊपर का वर्गमूल तो 7 होता है, 49 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल r बराबर 7/2 हो जाएगा बस। अब इसका आयतन है, अब देखिए तो गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है भाई, 4/3 पाई r³ ये होता है बस। अब यहाँ पर 4/3 पाई 22/7 r कितना है, 7/2 इसकी घात 3 बस। गृह का इसे हल करके उत्तर निकालिए। ये गृह कार्य है, गृह कार्य। इसको आप हल करिए, ये वाली चीज़ जो इसको सरल कीजिए, ऊपर नीचे काटिए, गुणा कीजिए, इसको 3 बार गुणा कीजिए, काट करके इसका हल कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो इसमें आप क्वेश्चनों को ध्यान से समझिए, किस प्रकार से हमको क्वेश्चन करने हैं, क्या करने हैं, ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए। इसमें देखिए तो कल मैंने कराया था, तो कल के क्वेश्चनों का मैं रिवीजन आपको करा देता हूँ। कल देखिए 9th में कल मैंने आपको फिर ये कराया था, एक बार में फिर आपको कुछ बच्चों के द्वारा इसमें मुझे पूछा गया था दोबारा से बताने के लिए, मैं आपको यहाँ से कल करवाया था आपको। ये देखिए गोले का आयतन का सूत्र हमेशा 4/3 पाई r³ होता है, जहाँ पर पाई का मान, उसको पाई कहते हैं, वो 22/7 r जो है वो गोले की त्रिज्या होती है। ठीक, अब इसी प्रकार से अब अर्ध गोले का आयतन करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, आधे में केवल अंश ही कटता है, अंश 4 है तो 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 2/3 पाई r³ हो जाएगा, ये इसका आयतन है। अब इस पर आपको क्वेश्चन करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कल कराया था, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, देखो त्रिज्या 0.63 है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कल कि इसको 0.63 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 0.63 इसलिए नहीं पड़ता है कि 60 में 60 और 30 होता है, इकाई और दहाई होती है। यहाँ पर ये इकाई और दहाई इसको नहीं पढ़ सकते, इकाई दहाई दशमलव से हमेशा दाहिने हाथ की तरफ होता है इकाई दहाई। यहाँ पर ये दशमलव की बात चलते हैं तो ये 10वां हिस्सा और ये 100वां हिस्सा। 10वां हिस्सा का मतलब अगर 10 टुकड़े करेंगे तो उसका 10वां हिस्सा होता है। 10 टुकड़े करेंगे तो 6वां जो है वो 6/10 हो जाता है, और ये 100वां हिस्सा होता है। मतलब किसी को 100 हिस्से करेंगे तो तीसरा हिस्सा 3/100 कहलाएगा। इसको 6/10 लिखते हैं, इसको 3/100 लिखते हैं। 100 टुकड़े करेंगे तो 3 टुकड़ों को 3/100 बनाएगा, इसलिए इसको तो इसको 0.63 कुछ लोग 0.63 पढ़ देते हैं, वो गलत है। अब यहाँ पर इसका मान, क्योंकि गोले का हमको आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³।
अब यहाँ पर 4/3 22/4 0.63 की घात 3 6.63 की किसी की घात 3 होती है तो उसको हम 3 बार गुणा करते हैं। अब 3 बार गुणा करते हैं। अब दशमलव का सॉल्यूशन हमको चाहिए, तो इस दशमलव को यहाँ से हटा करके उसको नीचे हमको 1 लिख करके जितने दशमलव अंक हटाने हैं उसके 0 लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ भी ऐसे करा, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे करा। इसको काटेंगे, आप सरल करेंगे, सरल करने इतना आता है। इसको आप इससे भाग देंगे तो 1.05 ये भाग दे के देखिए। घन मीटर हमेशा जो कि आयतन होता है वो घन मीटर में आता है। मीटर को 3 बार गुणा किया तो घन मीटर में यहाँ हमारे पास आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये व्यास दिया हुआ है, गेंद का व्यास। यदि धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, 1 घन सेंटीमीटर में कितने ग्राम धातु है उसका घनत्व कहलाता है। तो गेंद का द्रव्यमान हम निकालेंगे। द्रव्यमान बराबर आपको सूत्र पता होना चाहिए, भौतिक में है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। आयतन को अगर घनत्व से गुणा कर देंगे तो उसका द्रव्यमान हो जाता है। तो सबसे पहले आपको आयतन निकालना है। तो देखो यहाँ पर आयतन निकालने के लिए आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए, उसका आयतन निकालना है। गेंद का व्यास दिया है 10 मीटर, त्रिज्या उसकी आधी होती है, चलो 2/2 2.1 है। गेंद का आयतन निकालेंगे 4/3 पाई r। आर का वैल्यू यहाँ रख करके फिर ये 3 बार गुणा किया। दशमलव हटाने के लिए इसको हटाएंगे, नीचे 1 लगा करके 1 स्थान हटाएंगे तो 1 0 है। यहाँ पे 2 0 हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 स्थान थे। इसको काट कूट के इतना आएगा, इससे इसको डिवीजन कर देंगे, डिवीजन करके 38.808 आ जाएगा। ठीक, बस अब ये इसका आयतन आ जाएगा घन सेंटीमीटर को। तो द्रव्यमान हमारा आयतन इंटू घनत्व। आयतन को घनत्व से डिवाइड कर देंगे, गुणा कर देंगे तो इतना द्रव्यमान में 100 ग्राम में है। ठीक है, धन्यवाद।